देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आई पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आई क्या है। तो सभी को पता है सर, ये जो आप आंखें देखते हैं सर इसी को आई कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कहा जाता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं, यहाँ से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन उन सब चीज़ों को कह सकते हैं, बॉडी के उस ऑर्गन कहा जाता है जो हमें इन्वायरमेंट से कनेक्ट करती हैं। अब हमें इन्वायरमेंट से कौन कनेक्ट करती है? 5 सेंस ऑर्गन, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। कितने हुए? 5। और जनरली आप कह सकते हैं 5 आपके चेहरे में मिलते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 चीज़ें हैं। इसको सेंस ऑर्गन कहते हैं। इसके बिना आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट ही नहीं हो सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 6 सेंस आ गया, यानी गेसिंग या फिर माइंड आपको बताता है, वो अलग चीज़ है, वो बॉडी का पार्ट का हिस्सा हम लोग नहीं काउंट करते हैं। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। और हम लोग आज किस सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं? आई, यानी इसका मतलब वो आँख। अब देखिए सबसे पहले कहा जाता है, फोन ऑफ कीजिए। ठीक है, बात करते हैं आई के बारे में। आई क्या है? आप कह सकते हैं सर ये जो आई है हमारा, जो स्कल होता है, हमारा फेस जो स्कल होता है, इसके खाली जगह होती है, उस जगह को कहा जाता है कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी। अब कैविटी के बारे में बात करते हैं। कैविटी है क्या? एग्जाम्पल के आप कैविटी इस तरह समझिएगा, अगर आपने कभी खोपड़ी का डायग्राम देखा होगा या फिर भूतों का डायग्राम देखा, तो उसमें क्या देते हैं, सफ़ेद सा पार्ट होता है, तो हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे क्या खाली जगह होता है। तो ये जो स्फेरिकल खाली जगह होता है, यानी गोल सा खाली जगह हमारे आंखों के जगह पे होता है, उस खाली जगह कहते हैं ऑर्बिट। तो हमारी आंखें किस जगह पे होती हैं? ऑर्बिट में होती हैं। ठीक है, तो कहा जाए स्कल की उस कैविटी का नाम बताइए जहाँ पे आपकी आई है, तो क्या कहिएगा? ऑर्बिट। अच्छा आप बताइए आपकी आंखें दिखती कैसे हैं? तो सभी कहेंगे सर आंखें तो देखे तो सर आंखें बड़ी सुंदर है और ऐसी दिखती है। ठीक है, आपको पता है आंख ऐसा आपको दिख रहा है आई, परंतु आई ऐसा है नहीं, ये आपको ओपनिंग से इसलिए आपको नजर आ रहा है। आपने कभी कह सकते हो गोल्फ वाली बॉल देखे हैं? तो गोल वाला बॉल आप क्या कह सकते हैं सर ये गोल होता है, स्फेरिकल, सब तरफ से गोल है, हाँ या ना? हमारा आंख भी इसी तरफ गोल है, हमारा आंख भी पूरा आंख कैसा है? गोल है। अब कहेंगे सर क्या बात करते हैं? तो ये ब्लैक वाला पार्ट जो दिखता है, मैं इसको समझाना चाहूँगा, थोड़ा अच्छा समझिएगा। देखिएगा, अगर आँख के बारे में बात किया जाए तो कहा कि मैंने कि आँख क्या फुटबॉल की तरह गोल होती है। ठीक है, अब आँख जब फुटबॉल की तरफ गोल है तो देखने में कौन मदद करता है? तो देखिए आप मेरी आंखों में देख पाइएगा, किसी की भी आँख में देखिए तो वाइट एंड ब्लैक है। तो ब्लैक क्या है? गोल सा छोटा सा एक बिंदी के समान होता है, हाँ या ना? ठीक है, ये ओपनिंग है, ये खिड़की का सामान है जिससे लाइट अंदर की ओर जा सकती है। जो वाइट पार्ट है ना, ये लाइट को अंदर जाने देता ही नहीं है। तो लाइट रिसेप्टर्स जो नर्व्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, वो कहाँ पे होंगे? वो इसके अंदर, आपका लाइट अंदर जाएगा, अंदर में साइड में होंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से ओपनिंग है जहाँ से लाइट अंदर की ओर जा सकता है, हाँ या ना? ये ब्लैक पार्ट है। अगर मैं पूरे फुटबॉल के सरफेस को 6 हिस्सों में बांटूं, ठीक है, तो याद रखिएगा वो ये 1/6 होगा, ये बाकी का पार्ट क्या होगा? 5/6। आपने कहीं फुटबॉल देखा है तो फुटबॉल में आपने क्या देखा था कि उसके अंदर देखिए ब्लैक एंड वाइट इस तरह से लाइन बने होते हैं कि नहीं? कोई ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, इस तरह से वो डिज़ाइन बने होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पूरा आई में पूरा आई वाइट है, बाहर से पूरा आई कैसा दिखता है? वाइट है, सिर्फ उसके अंदर एक ही ब्लैक पैचेस है, वो मिडिल में है ऐसा। ठीक है, अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ तो वाइट वाला पार्ट 5/6 है और ये क्या हो जाएगा? 1/6 है। यानी 6, अपने आई के सरफेस को मैं अगर 6 हिस्सों में बांटूं तो एक हिस्से में ब्लैक वाला पार्ट आएगा जिससे लाइट अंदर की ओर जाती है, बाकी 5 हिस्से व्हाइट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक वाला हिस्सा एक पार्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सर इसके बारे में। तो मैंने बता दिया आई जिस कैविटी के अंदर होती है उसे कहा गया ऑर्बिट। आई 2 ही जनरली सभी के पास होती हैं। ठीक है, और इसके नर्व्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। ये हमें क्या करते हैं? आंखें हमें मदद करती है चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, अब कहेंगे सर आपने वाइट कहा है, ये सब देखा, लेकिन मैंने सर मेरे पिताजी को देखा। मेरे पिताजी जब बहुत ज़्यादा काम करके आते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तो मैंने उनकी आंखों में देखा यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद, आपने देखा होगा अपने पिताजी या फिर जो एजेड लोग हैं, यहाँ पे हल्का हल्का पतला पतला रेड रेड लाइन देखा है कभी आपने? देखा होगा। या फिर बहुत देर तक आप टीवी देखोगे, फ़ोन चलाते हो ना, जनरली रेड रेड दिखने लगता है। तो इसके बारे में ये क्या असर, अचानक से वाइट के अंदर रेड कहाँ से आ गए, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझते चले जाएंगे। क्लियर है? तो फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन कहाँ से लाइट अंदर की ओर जाएगा, ये बात कर लिए। ऑर्बिट क्या है बात कर लिया। ये वाइट वाला पार्ट क्या है, इसका नाम क्या था, तो बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
अब तो पार्ट्स में चले आए कि लाइट के क्या क्या काम है, हम लोग उसी के अंदर लाइट के हर पार्ट के बारे में, आई के हर पार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अब बनाते आई। देखिएगा, अगर मैं आई को इस तरह इमेजिन करूं, आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कोई स्फेरिकल आपका कोई बॉडी है, या आपके पास कोई गेंद है, रबड़ का गेंद है, ठीक है, आप उसे ऐसे काट दो। कैसे काटोगे? ऐसे वर्टिकली बाइसेक्शन करोगे तो क्या दिखेगा आपको? ऐसे इतना रबड़ बॉल में कभी देखो, इधर रबड़ होता है, बीच में खाली होता है, ऐसे दिखेगा, हाँ या ना? मैंने क्या किया इसके लिए बताइए तो, मैंने इसके लिए रबड़ के बॉल को मिडिल से क्या किया है? काट दिया। ऐसे जनरली ऐसे काटते थे ना, ऐसे नहीं काटा मैंने। कैसे काटा? ऐसे काटा, मुझे ऐसा दिख रहा है, यानी वर्टिकली बाइसेक्शन किया है। कैसे काटा है? वर्टिकली बाइसेक्शन किया है। तो ह्यूमन आई को अगर वर्टिकली बाइसेक्शन किया जाए तब बताइए वो दिखता कैसा उसके बारे में। और जनरली आपको कहा जाता है डायग्राम बना के दिखाइए। 5 नंबर के सवाल के अंदर देखिएगा, डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा, उसके पार्ट्स के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा, या कभी कभी कहा जाता है स्पेसिफिक पार्ट की, हाँ यही पार्ट को हमको दिखाओ। 5 या 6 पार्ट दे दिए और वो कहा कि यही पार्ट बताइए कहाँ कहाँ पे। समझिएगा, देखिए हमारा आई ऐसा दिखता है। हमारा आई कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये जो व्हाइट वाला पार्ट देते हैं, ये जो लेयर है ना सर, आपने कभी अनियन देखा ना सर, प्याज, तो देखिए उसको छिलके निकालने पड़ते हैं। तो उससे आप कह सकते हैं आई के भी छिलके होते हैं सर, होते नहीं उस टाइप से समझने के लिए। तो आई के पास भी 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3। कितने लेयर हो जाएंगे? 3। अब बात करते हैं लेयर के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक लेयर है, ये आपका दूसरा, ये यहाँ से आता है एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर। समझा पाए आपको? आया ना? समझिएगा थोड़ा। ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ये बाहर वाला लेयर, समझिएगा इसका नाम क्या है? स्क्लेरा। देखिएगा, ये जो बाहर का लेयर दिख रहा है, जो व्हाइट कलर का पार्ट आप सभी की आंखों में देख पाते हैं, देख पा रहे हो तो आंख का व्हाइट वाला पार्ट, तो ये व्हाइट वाला पार्ट क्या कहलाएगा? स्क्लेरा। स्क्लेरा का क्या होता है? व्हाइट। क्लियर है? ठीक है, अब गए, पहला लेयर हो गया आपका काम, यहां से यहां तक का लेयर पहला स्क्लेरा हो गया। मिडिल वाले लेयर का नाम क्या होता है? कोरॉइड। ठीक है, क्या होता है? कोरॉइड। अब मैं बताता हूं, देखिए हर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ डिस्क्रिप्शन करते आगे चले जाएंगे। देखिए पहले के समय होता क्या था ना, आई डोनेशन होता था। आई डोनेशन यानी आंखें यानी नेत्रदान किया जाता था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तब जाके आपको आई डोनेट होता था। तो आई डोनेट होता था कैसे? यहाँ तक आई काट के दूसरे को दी जाती थी, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक काटा जाता था। लेकिन आज के टाइम में ब्लड ग्रुप नहीं देखा जाता। क्यों? आज के टाइम में पूरा आई नहीं डोनेट किया जाता। ठीक है, हाँ सिर्फ वो आगे वाला पार्ट। हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तब। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ना एक ही ऐसा ऑर्गन या एक ही ऐसा आप कह सकते हैं कि मटेरियल है जो डिटेक्ट करता रहता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट आया है या नहीं। उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स यानी आरबीसी। तो हमारे पूरे आँख में आरबीसी यानी कह सकते हैं ब्लड वेसल्स सिर्फ कोरॉइड में होता है। तो आपसे कहेंगे कि ब्लड सेल्स या ब्लड वेसल्स आई के किस एरिया में होती है, तो आप क्या कहिएगा? कोरॉइड। क्लियर है? यानी सेकंड वाला लेयर में। आपके नहीं कहा कि पिताजी की आंखें में सब दिखते हैं, तो जनरली ऐसा क्यों होता है? वो जो स्क्लेरा का जो लेयर है वहाँ पे हट गया, वहाँ पे क्या हुआ है? हट गया या फिर छिल गया है, तो अंदर वाला लेयर दिखाई दे रहा है। समझा पाए? अंदर वाला लेयर। तो बहुत देर तक हम लोग जब टीवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उस जगह इसका इफेक्ट हमारे स्क्लेरा पे गिरता है। लाइट बार बार स्क्लेरा पर टकराता है, गिरता है, इसके कारण वो लेयर हट जाता है, फट जाता है तो वो दिखने लगता है। लेकिन आंखों को आराम देते हैं तो वापस लेयर आ जाती है तो दिखना बंद हो जाता है। क्लियर है? समझा पाए एक चीज़? तो कोरॉइड के अंदर आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। थर्ड, इसे कहा गया रेटिना।
देखिएगा, लाइट मैंने क्या कहा, विंडो से अंदर की ओर इंटर करती है, हम बताया था ना, लाइट अंदर से करती है और आके यहाँ पे टकराएगी। और टकरा किस लेयर को टच करेगी वो, आउटर, मिडिल या लोअर, इनर पार्ट को, किसको, इनर लेयर को, हाँ या ना। तो इनर लेयर का नाम क्या है सर, रेटिना। रेटिना में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, एक होता है रॉड सेल और एक क्या होता है, कोन सेल। रेटिना में, इसमें मैं लिख देता हूँ ब्लड वेसल, जिससे आपको पता चलेगा। कैपिलरीज होते हैं जनरली, वेसल लिखने का मतलब कैपिलरी है। इसके बाद दो चीजें पाएगी, रॉड सेल और ठीक है। अब समझिएगा, ये रॉड सेल और कोन सेल आपको देखने में मदद करता है। इसी को कहा जाता है कि ऑप्टिकल सेल्स। ये आपका रिसीवर है, यही आपका लाइट को रिसीव कर सकता है। जिस तरह हमारे कानों के अंदर ही ईयर ड्रम जो है, वहीं पर क्या है, आपका ऑडिबल नर्व है जो आपके साउंड को रिसीव कर सकता है। मैं पे अगर आप आंखें बंद कर लो, किसी भी हिस्से पे आप लाइट मारिए, कहीं से भी मुझे लाइट को रिसीव करना है, तो उसका इस रॉड सेल और कोन सेल के पास गिरना चाहिए। और रॉड सेल और कोन सेल के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके लाइट को रिसीव कर सकता है। इसीलिए अगर ये काम ना करे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। क्लियर है। अब समझिए, यहाँ पे एक और कहानी आती है रॉड सेल और कोन सेल को लेके। बहुत बार ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे रहते तो धूप में खूब खेले, धूप से खेल के जैसे घर में अंदर आए, कुछ नहीं दिखा, ब्लैकआउट। घर मान लीजिए छोटा सा, मतलब लाइट वाइट जल रहा था, वो कुछ नहीं दिखता। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे सब दिखना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अचानक से देखिए यहाँ पे लाइट है, अचानक से लाइन चली जाए, ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिख रहा आपको। थोड़ा देर के बाद आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं चीज़ों को देखने के लिए, आपको चीज़ें समझ आने लगती है कि कौन कहाँ पे है, आपको दिखना शुरू हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि अचानक धूप से अंदर लाइट में कुछ अंदर क्या रोशनी में अंदर में आए तो कुछ नहीं दिखाई दिया, क्यों, अंधेरा सा दिख रहा है। रीज़न क्या तो समझिएगा। रॉड सेल और कोन सेल, रॉड सेल स्ट्रक्चर देखने के लिए मदद करती है, कोन सेल कलर या ब्राइट कलर या लाइट, ब्राइट कलर्स। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर। समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे होता ये है कि जब आप धूप से आते हो तो धूप में जाते हो, आगे जल्दी पढ़ाया जाएगा, जो पिपिल जो है बड़ा रहता है। बाहर जाते हैं तो क्या पिपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बहुत सारी लाइट आती हैं, हम लोग अभ्यस्त हो गए देखने का। लेकिन जैसे अंधेरे में आते हैं ना, तो हमारे आंखों को पता है कि इतना लाइट चाहिए मुझे, लेकिन अचानक अंधेरे में आते हैं तो पिपिल को क्या करना पड़ता है, छोटा होना पड़ता है। ठीक है, तब आप कम लाइट में देखने के लिए एडजस्ट होंगे। तो पिपिल छोटा होने में जो समय लगेगा, उतना ही देर में क्या रॉड सेल से एक टाइप का क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है, एक टाइप का रोडोप्सिन कहते हैं उसे, तो आपका आंखों को अभ्यस्त बनाता है क्या, कम लाइट में देखने के लिए। इमेजिन कीजिए रात के 2 बज रहे हैं, लोड शेडिंग हो गई, ठीक है, बाहर निकले, उस समय मान लीजिए कि आपका अमावस्या की रात है, या फिर बोल सकते कि चांद की रोशनी बहुत कम आ रही है। तो आपका फ्रेंड आपने है, आप देख के समझ जाते हो कि वहाँ पे फ्रेंड है, सामने बिल्डिंग है। आपको क्या बिल्डिंग का कलर नज़र आ रहा होता है, आपको पोल दिखाई दे रहे, रास्ते दिखा, उसका कलर नज़र आ रहा होता है, कुछ नहीं, सब ब्लैक दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है कि हाँ यहाँ पे खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। वो सिर्फ दिखने में मदद करता है रॉड सेल। रॉड सेल आपका डिम लाइट में देखने को मदद करेगा, डिम लाइट यानी कम रोशनी में देखने में मदद करता है। तो लोड शेडिंग में लाइट कम है, या कह सकते बहुत ही कम है, तो डिम लाइट है, इसमें कौन मदद कर रहा है, रॉड सेल। लेकिन अभी जो आप हमको देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, वीडियो अगर आपने देख रहा होगा तो आपको वीडियो दिख रहा होगा, कलर्स दिख रहे हैं इतने सारे, क्यों, क्योंकि आपका कोन सेल काम कर रहा है यहाँ पे। तो कोन सेल कलर दिखाता है, ये रॉड सेल स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलके आपको दिखा रहा है, कलर भी दिखा रहा है, स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है। आपको क्या नहीं दिख रहा कि सर यहाँ पे कटिंग कैसे जा रही है, स्ट्रक्चर भी दिख रहा है और साथ साथ कलर भी दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों सेल मिलकर काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो जितना समय रॉड सेल से वो जूस या कह सकते हैं उस रोडोप्सिन को निकलने का समय लग रहा है, उतना ही समय आपको दिखने में लेट होगा। जैसे देखते 6 सेकंड या 7 सेकंड के अंदर निकल गया आपका ये, तो सारे रॉड सेल एक्टिवेट हो गए और आपको स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट हो गया। क्लियर है। यहाँ तक कौन सेल कलर देखने के लिए मदद करता है, और ये सब पाए कहाँ जाते हैं, रेटिना में। क्लियर है, ये डाउट है तो कहेंगे सर ये इनर लाइनिंग है, तो अंदर सब जगह पाई जाती है, हाँ या ना। ठीक है, आगे और भी पार्ट है, हम लोग जब जाएंगे तब समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक। मान लीजिए सभी तीनों लेयर यहाँ पे आके मिल गया, तीनों लेयर आके यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा इधर, यहाँ से एक टाइप का मसल्स निकलता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको,
इस मसल्स को कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहा जाता है? सिलियरी मसल्स। ठीक है, इसे क्या आ जाएगा आपका? सिलियरी मसल्स। क्लियर है? ऊपर भी है नीचे भी? हाँ यार, ठीक है सर। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है देखिएगा, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, ये लेंस है, आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, फिजिकल साइंस में। इसे क्या कहते हैं? कौन सा लेंस है ये? बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा ह्यूमन आई भी क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, और वो यहाँ पे फंसा रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे फंसा रहता है। और ये मान लो कि मसल्स इसके ऊपर चिपके हुए हैं। ये क्या है? चिपके हुए हैं। और इलास्टिक है ये क्या है आपका? इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है सर, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो मैं कह सकता हूँ ये लेंस हो गया हमारा। मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ ना, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे लेंस, आप खाली मार्क के लिए देखिएगा। ठीक है, ये लेंस कहाँ पे दिखा दिया आपको? और ये लेंस कौन सा कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स। क्लियर है? डाउट है? सिलियरी मसल्स बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब समझिएगा होगा क्या। ये सिलियरी मसल्स करता क्या है? अब इसके लिए मैं आपको सुंदर सा एग्जांपल देने वाला हूँ, आप लोग सभी लोग रिलेट कर पाओगे। आई होप सबको एंड्रॉयड फ़ोन से फोटो क्लिक करना बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमारे गार्जियन को देते हैं। मान लीजिए कि आपके गार्जियन को उतना फोटो क्लिक करना नहीं आता, या फिर आपके किसी फ्रेंड को उतना अच्छा फोटो क्लिक नहीं करना आता, तो कैसे करता है? फोटो क्लिक रखता है, क्लिक क्लिक क्लिक। लेकिन आप लोग क्या करते हो? रखते हो, टच करते हो, फोकस लगाते हो, फोकस लॉक करते हो, और फिर क्लिक करते हो, तो उस जगह पे वही चीज़ क्लैरिटी से दिखती है। हाँ या ना? ठीक है, तो अब इमेजिन कीजिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक बुक्का मोड कहा जाता है या फिर पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, और पीछे बोर्ड है, आपको बोर्ड पे फोकस करना है, तो क्या करते हैं? जब स्क्रीन में जहाँ बोर्ड है वहाँ पे टच करते हैं, वो दिखने लगता है, मेरा चेहरा ब्लर हो जाता है। अगर सिर्फ मेरा चेहरा ध्यान देना, पीछे वाले को ब्लर करना है, तो क्या करते हैं? मेरे चेहरे के फोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ऐसे टच कीजिएगा, ये फोकस में आ जाएगा, पीछे वाला ब्लर हो जाएगा। हाँ या ना? एक बार में एक ही चीज़ देखने को मदद करता है अच्छे क्लैरिटी से। इसे कहता है फोकस। इसे क्या कहा जाएगा? फोकस। तो ये फोकस कैसे करता है? ये जो लेंस है हमारा, वो लेंस को आगे पीछे दायां बायां करके वो फोकस को मेंटेन करता है। कौन? हमारा आँख। तो लेंस को आगे करना है, पीछे करना है, टेढ़ा करना है। आपने देखा होगा पुराने फिल्म में, नहीं लेंस ऐसे बाइनोकुलर की तरह आगे पीछे करते थे, तो वो दिखता था। तो इमेजिन कीजिए, तो फोकस मेंटेन करने के लिए लेंस को आगे पीछे करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। कौन करेगा? सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या है? लेंस को आगे पीछे करके फोकस मेंटेन करना। लेकिन सर फोकस का क्या काम है? मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, बोर्ड और मेरे में आप फोटो क्लिक करना तो टच किए। इमेजिन कीजिए आपको चांद का फोटो क्लिक करना है, दूर के फोकस होगा। अब मान लीजिए सर अचानक आपको सुमित का फोटो क्लिक करना है, तो आपको संग आपको इधर करना पड़ेगा। तो क्या, एक बार दूर का फोकस, एक बार सामने का फोकस। अब मान लीजिए मैं ऐसे देखता हूँ, चांद, सुमित, अरे तुम ही ज़्यादा सुंदर हो, बात वाली बात। तो ये क्या हुआ? आपको फोकस मेंटेन करना पड़ा कि नहीं? आप जब मूवीज़ देखते हो, या फिर आप जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तो आपकी आंखें दूर दूर भी देख रही है, सामने भी मान लीजिए आपकी नदी में जा रहे हो किसी शिप के साथ, शिप में खड़े हो देख रहे हो, तो आपको पानी भी देखना है, दूर के दृश्य भी देखने ही है। ठीक है, तो आपकी आंखें कितनी फोकस मेंटेन कर रही हैं? आप जब जर्किंग वाले बस में चलते हो, बस में चलो, बस आगे पीछे उबड़ खाबड़ रास्ते पे आप किताब लेके बैठे हो, तो फोकस के किताब के पन्नों के ऊपर है, कभी सामने कभी दूर, कभी सामने कभी दूर। इसलिए क्या होता है, जब बस में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो कहा जाता है छोटी किताब वर्ड वाले नहीं पढ़ने के लिए, अखबार नहीं पढ़ने के लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि फोकस आगे पीछे रहता है, हमारे लेंस को बहुत काम करना पड़ता है। बट आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हो सकता है 1 साल के अंदर आपको चश्मा लग जाए। रीज़न यही है, क्योंकि सिलेरी मसल, देखो सिलेरी मसल अगर ज़्यादा काम करेगा थक जाएगा, तो आपकी आँखों में पेन होने लगता है, दर्द होने लगती है, तो आप रख देते हो। क्लियर है? हाँ या ना? आपने बहुत लोगों को सुना होगा क्रॉस आई, यानी भैंगापन। थोड़ा आई थोड़ा क्रॉस है, थोड़ा टेढ़ा तिरछा है। अच्छा, खुश बोल रहा। अब देखिए सर, अब किसी का नाम नहीं, सब गलत बात है। वो रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये होता है ना कि एक सिलियरी मसल्स क्रॉस आई का रीज़न क्या होता है समझिएगा। ये जो सिलियरी मसल्स होती है, ये जो सिलियरी मसल्स है, मान लीजिए एक ऊपर के साइड का सिलियरी मसल्स बड़ा हो गया, नीचे का सिलियरी मसल्स क्या हो गया? छोटा। अब इमेजिन कीजिए सर, दोनों साइड में मैं बराबर इक्वल से लेंस से पकड़ा हूँ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन एक ने ज़्यादा पकड़ लिया, एक ने कम पकड़ा है, एक ज़्यादा है एक छोटा है, तो क्या होगा? टेढ़ा हो जाता है।
तो ये जब टेढ़ा हो जाता है, आगे वाले जो हमारे जो ब्लैक वाला हिस्सा आपको जो दिखता है उसका नाम सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन एक एक करके जाएंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे, तो वो भी तिरछा सेट हो जाता है, तो आंखें थोड़ी तिरछी नजर आती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो सिलियरी मसल्स के कारण हो रहा है। वो किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के कारण होता है। हाँ, तो आई होप आपको क्रॉस आई समझा दिया गया, सिलियरी मसल्स के बारे में बता दिया गया, सिलियरी मसल्स का फंक्शन भी हो गया, हाँ या ना? ठीक है, और याद रखिए इसमें जो आई की बहुत सारी बीमारी, मायोपिया, हाइपरमेट्री में पढ़ेंगे, वो यहीं से रिलेटेड है, लेंस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब होता ये है, मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा ये नाम को। ठीक है, चीज़ जितनी साफ देखिए उतना से ज़्यादा अच्छा है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बताता हूँ होता क्या है ना, इसके ऊपर एक पर्दा लगा होता है, एक टाइप के मसल्स का, जो कि ओपेक होता है। चलिए, हमारे आंखों के ऊपर एक देखिएगा, पूरा थोड़ा सा गैप रहता है, हमारे आंखों के ऊपर एक मसल्स चिपका रहता है, आइरिस के ऊपर, आप आइरिस सॉरी मैं बता, सिलेरी मसल्स के ऊपर देखिएगा एक मसल्स रहता है, यानी कह सकते हैं ये भी सिलेरी मसल्स की तरह होता है, लेकिन गुच्छा इतना होता है कि एकदम हार्ड और टाइट एक तरह, एक जगह पे हो जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है आइरिस। इसे क्या कहा जाता है? आइरिस। आप जो मेरी आंखों का ये ब्लैक वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये सफ़ेद के ऊपर, यही आइरिस है। अगर आपको ना समझ आए तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना। देखिए, आपने कभी आंखें देखे होगा सर, तो ये जो आंखों की तारीफ की जाती है सर, वो इसी आंखों की तारीफ की जाती है, इसी आइरिस की तारीफ की जाती है। आपने सुना होगा सर हनी सिंह का गाना ब्लू आइज, तो आंखें सर ब्लू क्या है सर? वो ये वाला पार्ट ब्लू है, यानी उसका आइरिस कैसा है? ब्लू है और कुछ नहीं। ठीक है, इसका काम क्या समझिएगा। देखिए, सारे पार्ट आप सही से समझ पाए इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है। इसका मेन काम है कि लाइट को रोक देना, ये लाइट को अंदर जाने नहीं देते। तो आइरिस का मेन काम क्या है? लाइट को अंदर जाने नहीं देंगे। क्लियर है? ये जो मेरी आंखों का आप ब्लैक देख पाओ, किसी का ब्राउन देख पाओ, किसी का आपको जो आंखों में दिखता है, तो जनरली वो क्या होगा? आपका आइरिस होगा। क्लियर है? आइरिस हो गया, हाँ या ना? चलिए, ये ओपेक होता है, ये लाइट को अंदर जाने नहीं देता, ऑप्टिकल। अब कहेंगे सर ये जो पैसेज दिख रहा है ना सर, ये जो खाली का जगह आपको पैसेज दिख रहा है, खाली सा पाथ, जिसके अंदर से लाइट अगर आएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे लाइट अंदर जाने दिया नहीं, इधर जाने देगा नहीं, लेकिन जो इसमें आएगा वो अंदर चला जाएगा, ऐसे आएगा अंदर चला जाएगा, ऐसा आएगा अंदर चला जाएगा, हाँ या ना? तो जो पाथ है जो जिससे कि लाइट आई के अंदर इंटर करता है, उस पाथ का मेन नाम क्या है? प्यूपिल। क्या नाम है? यही बताया जा रहा था थोड़ा देर पहले कि जब धूप में खेलते हो ना, आप जब धूप में खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ये आइरिस वाला पार्ट है ना, ये आइरिस, ये मसल्स धूप में जाने से क्या होता है? थोड़ा ऊपर चला जाता है। क्या होता है? थोड़ा, यानी ऊपर चला गया तो समझिए ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, समझिएगा। अब जब धूप में तो इसका आइरिस कहाँ चला गया? ऊपर, यानी थोड़ा छोटा हो गया, यानी ऊपर चला गया, ये भी नीचे चला गया, पैसेज बढ़ाया नहीं, तो पैसेज बढ़ेगा, यानी सीधी सी बात, आप आंखों की पुतलियों पर नजर डालिएगा, ये इतना बड़ा आपको दिख रहा है। लेकिन आप अंधेरे में आते हैं तो आपकी आंखें कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। तो इतना से इस बड़े से छोटे होने में जो समय लगता है, उतना देर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है। समझा पाए? और इसको बड़ा से छोटा होने के लिए कौन मदद करेगा? रॉड ऑफ सीन। ठीक है, तो इसको बड़ा से छोटा होने में कौन मदद करेगा? रॉड ऑफ सीन। क्लियर है या डाउट है? जितनी देर रॉड ऑफ सीन नहीं निकल रहा, उतनी देर आप सही से देख नहीं पा रहे। तो रॉड ऑफ सीन निकलने से क्या होता है? ये वापस देखिएगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो समझा पाएगा आइरिस ऊपर नीचे कब होता है? तो आइरिस के कारण ये जो पैसेज है, इस खाली जगह का नाम है, इस जो खाली पैसेज का नाम ही क्या है? प्यूपिल। क्या नाम है? क्लियर है या डाउट है? आया ना? तो कहेंगे सर यही तो हमारा आंख, इससे ज़्यादा कुछ होता है क्या? देखो मेरे आंखों का सबसे ऊपर में हिस्सा आप क्या देख पा रहे हो? ब्लैक वाला पार्ट देख पा रहे हो? इससे ऊपर कुछ होता है क्या? ना, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, समझिएगा।
इस तरह की लेयर पाई जाती है। ये जो लेयर है, बोले सर क्या बात कर रहा है सर, मेरा तो ब्लैक के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा, आपको कैसे दिख रहा है? अगर आप किसी के आँख को ध्यान से देखते हो, आप हायर क्लास से तो देख ही सकते हो, तो सर देखिए आपकी जो आंखें होती है सर, आप ध्यान से देखिए थोड़ा उभरी नजर आएगी। कैसे नजर आएंगी? थोड़ी आंखें उभरी हुई नजर आती हैं। तो इसके ऊपर एक विंड शील्ड की तरह पाया जाता है। कहेंगे सर नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो, तो एग्जाम बिना डायग्राम में समझ तो नहीं आता सर, समझाना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है, देखिएगा यहाँ पे किसी की, अब मान लो किसी का ओला कार, अब देखिएगा किधर खड़ा कर देते हैं, हाँ इधर ही खड़ा कर देते हैं। आप जब पास कर रहे हो तो सामने आपने देखा इस गाड़ी के अंदर आपका फ्रेंड गाड़ी चला रहा है, तो जैसे खड़े तो बोले क्या सर कैसे हैं आप? अब जो जिस नाम से उससे पुकारते हो कैसे हो, तो तुमने इसे आपने किसको देखा? अपने फ्रेंड को देखा। यहाँ पे आपकी नज़र सीधे फ्रेंड पे गई, लेकिन आपके फ्रेंड और आपके बीच में क्या होगा? एक कांच का लेयर है ना, लेकिन वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि आर पार दिखता है सर, इसलिए फोकस जाता है नहीं। तो हमारे आंखों के ऊपर भी ये जो शील्ड है, ठीक है, ये इतना ट्रांसपेरेंट है कि समझ नहीं आता। क्लियर है? इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। क्लियर है? तो कॉर्निया क्या समझा पाए आप लोगों को? तो कॉर्निया हमारे आई का आउटर पार्ट है, जहाँ से लाइट इंटर करेगा। क्लियर है? हाँ या ना? लेकिन अब सवाल आता है, सर आपको जो एग्जांपल दिया था, आप थे यहाँ पे, आप थे, मान लीजिए इस कार का सीन है, ये कार के यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ये आप थे, ये आपका फ्रेंड था, बीच में कार था। तो आपके फ्रेंड और कार के बीच में क्या हवा है ना, ठीक? तो उसी तरह इसके और इसके बीच में क्या, एक इस जगह पे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, क्या नाम है इसका? एक्वस ह्यूमर। क्लियर है? तो हमारे आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, पानी की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट, इसका नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। और एक बार मैं बता दूं, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का जब बात आया, तो इसके अंदर में जो आई के अंदर पार्ट देख रहे हो, इस जगह पे एक और इस जगह पे एक लिक्विड पाया जाता है, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या है? लेंस के बाद और इधर के देखिए, लेंस के बाद और रेटिना के बीच में ये जो खाली जगह, इस जगह पे जो लिक्विड है उसका नाम क्या है? विट्रस ह्यूमर। मैं आपको लेकिन बता दूं, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूशेंट है। कहेंगे सर थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए। जिस तरह एग्जाम्पल मान लीजिए ट्रांसपेरेंट साफ पानी के समान है, ठीक है? आप कभी तालाब में गए, आप क्या हुआ? किसी तालाब में गए, तालाब का पानी हरा हरा है, आपने एक गिलास में से कांच के गिलास में ले लिया, तो पानी कैसा दिख रहा है? हरा हरा, मतलब इस पार से उस पार से इसे क्लियर नजर नहीं आ रहा है, तो उसी कलर का ही होगा, ये बोल सकते हैं उसी तरह का होगा ये विट्रस ह्यूमर। तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये थोड़ा थिक भी होता है और ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब उतना आर पार से इसे क्लियर दिखेगा नहीं। क्लियर है? हो गया। अब कहेंगे सर आज में और तो कुछ बचा नहीं, बोलेंगे नहीं एक और चीज़ बाकी है। कहेंगे सर वो क्या? आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे अपने फ्रेंड लोग में देखिए, ठंड का समय आंखें लाल हो जाती हैं, तो बंगाल में इसे कहा जाता है जॉय बांग्ला। क्या हुआ है? तो जॉय बांग्ला हुआ है। हिंदी में कहते हैं आँख आया है। कहेंगे तो बचपन में तो पैदा होकर लेके आए थे आँख, अब फिर कहाँ से आँख आ गया? तो हम लोग कहते हैं क्या, आँख आया है, या फिर कहा जाता है क्या, ये जॉय बांग्ला। लेकिन इसका पता है एक अच्छा सा नाम है, प्यारा सुंदर सा नाम है, कंजक्टिवाइटिस। क्या नाम है? कंजक्टिवाइटिस। ये नाम आया कहाँ से समझिएगा। इस कॉर्निया के ऊपर, मैं इसको मिटा देता हूँ ये सब समझ सकें आराम से। इस कॉर्निया के ऊपर एक पतली सी शीट चिपकी हुई रहती है, एक पतली सी शीट चिपकी रहती है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसको जस्ट समझाने के लिए इसको इस तरह से मार्क कर रहा हूँ।
तो कॉर्निया के ऊपर में क्या होता है, एक पतला सा शीट चिपका रहता है। इस शीट का नाम क्या है, कंजक्टिवा। कहेंगे सर समझ तो आया नहीं, समझाइए थोड़ा। तो उसको समझाने के लिए एग्जांपल देखिए। आपको ये पेज दिख रहा है, कूट की बनी हुई है, ठीक है। आपको ये पेज दिख रहा है, ये भी बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे पानी के 10-12 बूंदे डाल दूं, ठीक है, और उसको ऐसे आधा घंटा छोड़ दूं, फिर हाथ ऐसे ऐसे घुमाऊं, क्या होगा, ताज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए, इसके ऊपर मैं 15 बूंद था ना, यहाँ पे मैं 30 बूंदे रखता हूँ, आधा घंटा बाद ऐसे ऐसे करता हूँ, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, कहाँ लगा हुआ है, देखिए प्लास्टिक, आप जो कह रहे हो कि प्लास्टिक की शीट लगी, कहाँ लगी है, देखिए इस पे है, इस पे है क्या, कहेंगे सर है सर, बहुत ही पतला लेकिन चिपका हुआ है। आप लोग फ्री टाइम में क्या करते हो, जब एग्जाम खत्म हो जाता है, बुक की जरूरत नहीं, तो ऐसे निकालते रहते हो ना, तो पतला सा प्लास्टिक का शीट जो होता है इसको चिपका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। उसी तरह हमारे इसको रख लीजिए, उसी तरह हमारे क्या कहते हैं, कॉर्निया के ऊपर पतला सा लेयर चिपका रहता है, उसे कहते हैं कंजक्टिवा, ठीक है। और जैसे कि हम सभी को पता है, हमारे एनवायरनमेंट में सब जगह देखिए, तो आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या हो गया, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में होता यह है कि अगर बैक्टीरिया आ जाए और ग्रो करने लगे तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को आई ड्रॉप लेना पड़ता है। आपको पता है हमारे आंखों के यहाँ पे, और जनरली आपका लैक्रिन ग्लैंड हो जाए, टीयर निकलता है, और टीयर हमारे आंखों को टीयर निकलता है, तो टीयर निकलता है, आंखों पे गिरा, फिर आंसू बन के निकल गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीयर का निकलना। क्यों, टीयर जो होता है उसके अंदर 99% वाटर होता है, लेकिन 1% केमिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं। वो गैसेस उन माइक्रोब्स को ऑल टाइम मार देते हैं। तो रोना सेहत के लिए अच्छा है, याद रखिएगा। अगर आपको किसी ने रुलाया सब जी भर के, तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है सर वो, आपकी आंखों पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने नहीं दे रहा। या आप भी किसी का अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं तो भयंकर रुलाइए, आंखें साफ रहेगी सर, कभी उसको कंजक्टिवाइटिस होने का दिक्कत जनरली नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, करना नहीं है। कंजक्टिवा बता दिया गया, ये सारे पार्ट बता दिया गया। अब देखिए होता क्या है, कहा गया पहले आई डोनेशन जब होते थे तो पूरा आई निकाला जाता था। अब क्या होता है, सिर्फ ये दिया जाता है, ये कॉर्निया। अब कॉर्निया एक लौता ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये इन्वायरमेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो फ्रेश एयर में होता है ना, आप क्या अच्छी फील करती है। क्यों, अब बहुत अच्छा फील कर पाते हो। रीज़न क्या है, आपकी ये जो पार्ट है वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसको तो आराम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये धूल वाले जगह पर रहता है तो ये बहुत जलने लगता है। रीज़न यही है। और आपने बहुत बार सुना होगा कैटरैक्ट, यानी कैटरैक्ट की बीमारी हो गई, सुना है आपने कभी। जनरली होता है कि आप जनरली बूढ़ों लोगों में जनरली ये बूढ़े व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आप दादी या नानी, अगर एजेड कोई पर्सन को देखिएगा तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा उनकी आंखों में जब देखिए तो क्लाउड नज़र आता है। क्या नज़र आता है, क्लाउड, बादल टाइप गाढ़ा गाढ़ा कुछ नज़र आता है, ठीक है। तो यही तैरता तैरता आपका कहीं मान लीजिए कभी इधर चला आएगा तो दिखेगा नहीं, तो इस बीमारी का नाम है कैटरैक्ट। तो उस समय क्या होता है, आपका इसी को ठीक किया जाता है। तो कैटरैक्ट की बीमारी कब होती है, जब एक्वस ह्यूमर गाढ़ा हो जाए। क्या हो जाए, गाढ़ा हो जाए, ठीक है। तो कैटरैक्ट बीमारी के बारे में डिस्कशन हो गया। बहुत बार क्या होता है, आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, कभी सुना आपने कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जनरली आपको पता होगा। यहाँ पे मैंने क्या देखा, कौन सेल के पास ब्राइट कलर का एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, अलग अलग पिगमेंट को पहचानते हैं। अब मान लीजिए कोई पिगमेंट पहचानने वाला जो पार्ट है वही खराब हो गया, मान लीजिए पिंक है, तो वो व्यक्ति पिंक और रेड में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस। और आपको शायद ये बताना भूल गया, तो ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट था रेटिना, इसमें देखिएगा कर्व टाइप में पाया जाता है, ये ऐसा, इसे कहता है येलो स्पॉट। क्या कहा जाता है इसे, येलो स्पॉट। कभी भी लाइट अगर येलो स्पॉट पे गिरेगी ना, क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा आपको। तो चीज़ें साफ सुथरी एकदम फोकस वाली कब नजर आती है, जब लाइट कहाँ गिरता है, येलो स्पॉट पे गिरता है। कहाँ गिरता है, येलो स्पॉट पे क्लियर दिखता है। अब भूल से अगर लाइट इस जगह पे गिर गई, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से ब्रेन के पास जाएगा, याद रखिए, यहाँ से आपको क्या जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। भूल से अगर लाइट यहाँ गिर गई, कुछ नहीं दिखेगा, तो इस जगह को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है। अब आपका सवाल होगा, सर ये यहीं से नर्व तो जा रहा है ब्रेन के पास, यहीं पे लाइट गिरा देते हैं तो क्या होगा। तो ये आपका मैसेज नहीं जाएगा, ये आपका इमेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैसेज गया नर्व के पास, वहाँ गया ब्रेन, ब्रेन में इमेज बनता है, ठीक है। याद रखिए, आपके सामने अगर मैं कैंडल को ऐसा रख दूँ ना,
तो इसका इमेज जनरली यहाँ पर ऐसा दिखेगा। जनरली यहाँ पे इसका इमेज कैसे बन रहा होगा, ऐसा उल्टा। और ये जब वापस ब्रेन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाता है। क्लियर है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, येलो स्पॉट क्या है, और बता दिया गया आपको, ब्रेन तक मैसेजेस जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है। कंजक्टिवा, आईलिड। अब हाँ, आईलिड इसके आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं सर, इसे कहा जाता है आईलिड्स। यहाँ पे लैक्रिन ग्लैंड होता है, टीयर ग्लैंड निकलता है यहाँ से, और धोते हुए सारे केमिकल भी निकल जाता है। रेटिना, कौन से रॉड से, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, इन सब में डिफरेंसेस आते हैं। अब देखिए, अब जनरली होता है ना कि हमारी आंखें, अब जनरली इसके इस जगह तक क्लियर है आप लोग का, देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ जो बाकी रह गया, जो इससे रिलेटेड नहीं है, आगे पढ़ाने वाला, लेकिन इसमें पढ़ा देते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होता है, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ से बहुत सारा लाइट मैंने फेंका है, मान लीजिए बहुत सारा लाइट इसके अंदर आगे के अंदर जा रहा है, सारे लाइट यहाँ से अटक गए और यहाँ से लाइट एंटर किया, कुछ ऐसा लाइट एंटर किया, किसी भी डायरेक्शन से, इरेगुलर डायरेक्शन से लाइट एंटर किया। तो जनरली लाइट इससे क्या होती है कि जनरली ये क्या कॉन्वेक्स था, ये जनरली क्या कन्वर्जिंग है, सबको एक हिस्से में, मतलब एक नियर अबाउट एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। और ये गाढ़ा मीडियम है ना, पहले बता दिया डेंसर है, तो ये इस जगह तक आते आते इन सब को करके एक ही पॉइंट पे मिलाएगा। यानी सारे पॉइंट, सारे रे जनरली मिलते कहाँ हैं आपके, इस जगह पे येलो स्पॉट में मिलता है, तब क्लियर होता है। अगर भूल से मान लीजिए आपका ये इस जगह, ये येलो स्पॉट इस जगह पे है, आपका जनरली इस जगह पे मिलना चाहिए, तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इधर ना मिल के पीछे दिख रहा है तो भी नहीं दिखेंगी, और अगर पहले मिल गया तो भी चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसी बीमारी का नाम है, पहले मिल जाए या फिर बाद में मिल जाए, इसी बीमारी का नाम है आपका क्या, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हिलाइए नहीं सर, यहाँ पे देखिए चीज़ें स्क्रीन हिलते जा रहा है, देखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बाइनोकुलर विजन और मोनोकुलर विजन के बारे में। बाइनोकुलर मतलब आंखें में दूरबीन लगाते हैं, तो देखिए दूरबीन के लिए दो लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन चीज़ें हम एक ही देखते हैं। हमारे पास दो आंखें, लेकिन जैसे सिंपल सी बात है, इस आंख से भी तुम उतना दिख रहे हो, इस आंख से भी ऐसे दिख रहे हो, तो दोनों आंख से एक क्यों दिखते हो आप, क्यों दिखते हो दोनों आंख से एक? इसे कहते हैं बाइनोकुलर विजन। क्या कहते हैं, यानी दोनों आंखों ने एक ही चीज़ देखा, एक ही चीज़, मतलब सीधी सी बात है। आप इमेजिन कीजिए, तो इससे अगर मैं देखूँ, मैं मान लेता हूँ, अगर मेरे पास, मैं इस आंख से अगर देखता हूँ तो मुझे इतना एरिया नज़र आता है, और इस आंख से देखता हूँ तो मुझे इतना एरिया नज़र आता है। क्लियर है। तो मैं दोनों आंख से देखूँगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे इस जगह तक देखिए डबल लेयर आ गया है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ये क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ये उतना अच्छा सही से समझ नहीं आएगा, लेकिन दिखेगा। तो सर आप बोल रहे समझ नहीं आएगा, दिखेगा, मतलब मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिएगा आपको कितना एंगल तक का दिखता है, इस तरह से पता चल जाएगा। आप यहाँ पे खड़े रहिए ना, आप यहाँ पे देखिए, आपको मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे अगर ध्यान ना दूँ और मैं देखना चाहूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब मुझे दिखनी शुरू हो गई, हल्का सा बट कुछ आ गया मेरे सामने, मुझे दिख रहा है, तो मैंने से माप लिया इधर। अब मैं इधर देख रहा हूँ, इधर मुझे नहीं दिखा, इधर दिख रहा है। तो देखिए ये इस तरह का जो एंगल होगा, इतने एंगल में परसेप्शन है, मैं देख सकता हूँ यहाँ तक, लेकिन फोकस है क्या, फोकस सिर्फ सामने वाली चीज़ों में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या सर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग जब मैदान या कहीं से, आप किसी पार्क के बगल से गुजर रहे हो या फिर किसी मैदान के बगल से गुजर रहे हो, कोई फुटबॉल खेल रहा था, अचानक से फुटबॉल या फिर बॉल आपके पास आ जाती है, तो आप बिना देखे अपने आप ऐसे कर लेते हो। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब जैसे बॉल यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, जनरली बॉल जैसे आपके किस एरिया में आया, जैसे आपके किस एरिया में आया, इस फील्ड वाले एरिया में आया, क्योंकि मैं फोकस तो यहाँ से यहाँ तक का है, इतना एंगल में फोकस में है, लेकिन ये सब मेरा परसेप्शन में आता है ना, समझ आता है, लेकिन दिखता सही से समझ नहीं आएगा। वैसे कर सकते हैं आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, लेकिन आप उतनी से फील नहीं कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ आता है, फिर यहाँ आता है, तब समझ जाते हो कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही हाईली आपके एरिया की तरफ बढ़ रही है, किस एंगल से बढ़े, अपने आप ब्रेन समझ जाता है, आपका बॉडी उस हिसाब से हो जाता है। कभी ऐसा नहीं तो बॉल इधर आएगा तो आप ऐसे आ जाओगे, कभी नहीं, क्योंकि उसे पता इधर आएगा तो टक्कर हो जाएगा, इधर का बॉडी इस तरह से भाग जाता है। तो ये मोनोकुलर विजन, ये था आपका क्या, बाइनोकुलर विजन। ये कौन सा विजन था आपका, बाइनोकुलर विजन। क्लियर है। मोनोकुलर विजन क्या है, आपने फ्रॉग में देखा होगा, फिश में देखा होगा, दो आंख दो साइड, एक इधर एक इधर, ये इस फील्ड का एरिया देख रहा है, इसको मिटाता हूँ। तो देखिए इसमें जो था बीच में था, सही से दिख रहा था, बाइनोकुलर विजन था, इधर वाला मोनोकुलर था, इधर का भी मोनोकुलर था। अगर मैं मान लूँ किसी का कोई एनिमल है, ये इधर का दिख रहा है, ठीक है, इसका उतना परसेप्शन नहीं अच्छा होगा जितना हम लोग का अच्छा होता है।
ये इधर की चीज़ों को देखेंगे, इधर की चीज़ों को देखेंगे, सामने का चीज़ सही से नहीं होगा। इस तरह के एनिमल देखिए हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, आपने कभी देखे होगा, क्योंकि उसको पूरा फील्ड चाहिए ना, अपने आप सर को घुमाते रहेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो ये कौन सा विजन था आपका? मोनोकुलर विजन। इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होता, इसमें डेप्थ और डिस्टेंस उतना एक्यूरेट ये लोग समझ नहीं पाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है? आपके आंखों का, जो थोड़ा देर पहले बताया गया था, अकोमोडेशन मतलब होता है आंखों को उस जगह को क्लियरली देखने के लिए, यानी एडजस्ट होने के लिए जो समय लगेगा उसे कहा जाएगा अकोमोडेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे लेंस को एडजस्ट होना पड़ता है, जो थोड़ा देर पहले बताया गया। चांद को देखा गया, फिर समेत को देखा गया, तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो आपको आंखों को एडजस्ट करने में लगा, वो क्या कहलाएगा? आपका अकोमोडेशन। नहीं, आप फ़ोन ले लेते हो तो टच करते हो तो थोड़ा समय लेता ना उस पर फोकस लेने के लिए, तो वो जो समय लिया उसने क्या कहा गया? उसे अकोमोडेशन। हमारे आंखों ने नहीं, जो एडजस्टमेंट हुई उसे कहा गया अकोमोडेशन। क्लियर है? ये डाउट है किसी का? देख लीजिए पहले, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, अब कहते हैं ना मायोपिया बीमारी है, लेकिन इसका नाम समझिए आप, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया मतलब होता है शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट मतलब सामने का, साइटनेस मतलब देखने का। तो सब सामने का देख रहा हूं तो बीमारी किस बात की? बोले सर बीमारी तो है, बट आप कह रहे हैं शॉर्ट साइटनेस, सामने का ही देखेगा। मायोपिया का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट साइटनेस, यानी सामने का देखेगा। तो क्या बीमारी है? बीमारी ये है कि सर ये दूर का नहीं देख पाता है। इसके मतलब क्या हुआ? ये सामने का ही देखता है, दूर का दिखाई नहीं। दूर से कौन सा बस आ रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आप कहीं दूर में बैठ के टीवी देख रहे हो सर, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, धुंधला सा नजर आ रहा है। तो कौन सी बीमारी है आपकी? मायोपिया। यानी सामने का नजर आता है, सामने का पेपर पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, फोन घाट सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं आप, लेकिन जो थोड़ा दूर हो जाए ऑब्जेक्ट थोड़ा आपसे, आप देख नहीं पाते, तो उस बीमारी का नाम क्या है? क्लियर है या डाउट है? ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है ना कि ये जो लेंस हमारा ऐसा, देखिए जनरली आपको कहा जाता है आई का साइज कहीं बढ़ता नहीं, मैं आई को जनरली ऐसा समझाता हूँ। देखिए अगर इस तरह का आपका आई रहेगा तो ये जनरली आपका कन्वर्जिंग लेंस था, ये आपको यहाँ पे सपोज मीटअप करा रहा है, ठीक है, तो आपको चीज़ें दिखनी चाहिए थी। होता ये है कि आपका लेंस मोटा हो जाए, किसी रीजन से आपका लेंस क्या हो जाए? तो क्या होगा? अब देखिए समय के पहले ही मिल जा रहा है तो धुंधला दिखना शुरू होगा। मैंने पहले कहा है कि जब चीज़ें यहाँ पे आके मिलेगी तभी आपको दिखाई देगा, चीज़ों को रेटिना पे ही मिलना है। क्लियर है? तो इस जगह क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं। तो फिर कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? लेंस कौन सा लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस? देखिए अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा लाइट को कहीं ऊपर से आता दिखे, अगर मैं सामने से आ रहा तो यहाँ मीट कर रहा है, थोड़ा ऊपर कर दूँ तो कहीं और मीट करेगा दूर। तो जनरली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इसके सामने कॉनकेव, बाई कॉनकेव लगा दीजिए, ये थोड़ा उसको डेप्थ करेगा, दूर कर दिया। इसीलिए आप कहीं शॉप पे जाते हैं जहाँ पे क्या कहता है आई के में, तो आपको क्या अलग अलग लेंस डाल के देखना पड़ता है कि किस जगह पे आपको क्लियर दिख रहा है। तो जनरली मायोपिया क्या समझ गए? मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ होता है, समझा पाए? रीज़न क्या? इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आपका लेंस मोटा हो जाएगा। अब मान लेते सर मेरा लेंस ये था, यहाँ मिलता था, मान लेते कि मेरा लेंस मोटा नहीं हुआ, मेरा लेंस मोटा नहीं हुआ क्योंकि आई बॉल छोटा हो गया, आई बॉल बड़ा हो गया। क्या हो गया आपका आई बॉल? पहले यहाँ था, अब क्या हुआ? आई बॉल लीजिए, तभी नहीं मीट कर। यही दो रीज़न है आपके मायोपिया होने के, या तो आपका लेंस मोटा हो सकता है या तो आपका आई बॉल बड़ा हो जाएगा। ये रेयर है, ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं इसी को माइनस पावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइनस पावर कहते हैं, क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना। फिजिक्स में पढ़िएगा आप, लाइट पढ़ाएं कि नहीं फिजिक्स में आपको? तो इसमें क्या कहा गया था? फोकल लेंथ हमेशा इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इस तरह का ये पढ़ाया गया। देखिए तो देखिए इसका फोकल लेंथ इसके आने के लिए माइनस हो जाएगा, लेकिन जब इस साइड के लिए देखिए तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव होता है। अगेंस्ट द लाइट विद द लाइट, हाँ।
तो ये था आपका मायोपिया। ऐसा है यार, अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है? सामने का नहीं ये हर्ष को यानी फार साइटनेस, यानी दूर का साफ साफ दिखता है, दूर से क्या गाड़ी आ रही है समझ आ रही है, लेकिन सामने का नहीं दिखता। यानी सामने का अखबार नहीं पढ़ पाएगा वो, सामने फ़ोन सही से उसे नहीं ऑपरेट कर पाएगा। इसे क्या कहते हैं आपका हाइपरमेट्रोपिया। कहेंगे सर इसमें क्या हुआ? कहेंगे जस्ट उसको अपोजिट कर दीजिए। सपोज ये लेंस था, ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, आई इसका लेंस क्या हो गया, पतला हो गया। क्या हो गया? पतली हो गई। अब ये क्या था, जो यहाँ मिल रहा था वो क्या मिल रहा है अब? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सामने लाना, इसको सामने लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करूँगा? कॉन्वेक्स। सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा? सामने आ जाएगा। तो इसमें कौन सा लेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा? कॉन्वेक्स। जनरली ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाए। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तब हम लोगों ने हाइपरमेट्रोपिया में ये समझ लिया कि इसमें क्या होता है, आपका लेंस या तो पतला हो जाएगा तब आपको ये बीमारी हो सकती है, या फिर मान लीजिए मेरा लेंस कुछ नहीं हुआ, जितना जैसा था वैसा था, पहले इतना था, इस जगह पे मिलता था, ठीक है। मान लीजिए पहले इस जगह पे आपको मिलता था, लेंस कुछ नहीं हुआ, आपका आई बॉल श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, लीजिए वही बात बीमारी हो गई। उसमें बड़ा हो जाना, इसमें जस्ट ऑपोजिट आप कर दीजिएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसलिए देखना बहुत लोग जो रीडिंग ग्लास रखते हैं पढ़ने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए सामने रखते हैं, क्लियर है। तो इसके लिए आपको कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ा? अब इसके बाद भी एक और बीमारी होती है प्रिस्बोबायोपिया। उसमें ना तो सामने का दिखेगा ना तो दूर का दिखेगा। बोले सर क्या बात करें सर, आदमी ना तो कुछ तो आदमी देख क्या पाएगा, लेकिन सारी चीज़ें हैं सर, उसका लेंस ऐसे काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए देखिए अपने दादाजी, बोलना गलत होगा सर, मैं ये नहीं कहता कि आपके दादाजी का ही होगा, किसी भी एजेड पर्सन का देखना, आपने बहुत बार देखे होगे, जनरली एजेड पर्सन में ज़्यादा नज़र आता है। आप किसी चश्मे को देखो उनका, तो चश्मे में दिखेगा ना सामने ऐसा, ऊपर ऐसा, या फिर चश्मे के अंदर देखिएगा इस तरह की बनी रहती है सर, ठीक है। इस जगह पे क्या होगा? सामने के लिए इस जगह पे क्या होगा? कॉन्वेक्स, यानी किसके लिए ये हाइपरमेट्रोपिया। इस जगह पे क्या हुआ? कॉनकेव, क्योंकि सामने की चीज़ें आपको देखनी है तो ऐसे देखना पड़ता है, दूर की चीज़ें के लिए ऐसे देखना पड़ता है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये था प्रिस्बोबायोपिया, यानी इसमें क्या होगा आपका ये था आपका प्रिस्बोबायोपिया। ये हम लोगों ने तब आई के सारे प्रॉब्लम डिफेक्ट पढ़ लिए, ठीक है। तो हम लोगों का आई का हो गया ये सेंस ऑर्गन में। अब इससे रिलेटेड कलर ब्लाइंडनेस का कुछ सवाल आपको मिल जाएगा जेनेटिक के अंदर, ठीक है। तो कुछ सवाल आपको लगेगा आई का है, लेकिन वो जेनेटिक का होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंड में जाइएगा, आपसे कहा जाएगा कलर ब्लाइंड के लिए जीन किस जीन के कारण होता है, क्या प्रॉब्लम है, तो अब जब देखिएगा तो उसमें आएगा।